देखिए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जो फंक्शन फाई जेड है इसकी लिमिट किस करेगी, नो मैटर हाउ जेड टेंड टू जेड नॉट. सो लिखिए, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, P इंप्लाइज Q में Q जो होता है वो P के लिए नेसेसरी बन जाता है. P इंप्लाइज Q में Q P के लिए नेसेसरी होता है और P Q के लिए सफिशिएंट. हम लोग क्या लिख रहे हैं, नेसेसरी कंडीशन. तो डिफरेंशिएबिलिटी लेके चलते हैं, जो भी इंप्लाई होगा वो नेसेसरी होगा. इफ P इज डिफरेंशिएबल एट Z नॉट F वेयर F इक्वल टू U ऑफ XY प्लस I B ऑफ XY, then at X naught comma Y naught 1 UX UY VX VY exist, and 2 satisfy the equation UX equations Ux equal to Vy and Uy equal to minus Vx. और Ux Uy है क्या, ये पार्शियल डेरिवेटिव जो नोटेशंस हैं, कॉल्ड CR इक्वेशन. ये आ गया आपका फर्स्ट माइलस्टोन. नॉट Q इंप्लाइज नॉट P. जिस भी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे U और V के पार्शियल डेरिवेटिव पक्का एडजस्ट करेंगे, और केवल एडजस्ट नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, बगल में ना एक इक्वेशन लिख लेना क्वेश्चन की, e टू पावर माइनस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4. अगर ये एफ जेड है और 0 है व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0. ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, इसलिए एग्जाम्पल लिख रहा हूं ये वाला. e पावर माइनस 1 अपॉन जेड पावर 4 0, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी. इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ना ये कॉन्टिन्यूअस है ना ये डिफरेंशिएबल है. यहां भी डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करेगी कॉन्टिन्यूटी को. बट इस फंक्शन को देखोगे ना, तो एट 0 प्लस आई 0, ux 0 0, uy 0 0 0 0 v आप आर में कन्वर्ट कीजिए. ये जो फंक्शन है आप पीछे भी देख के आए हैं. ठीक है, आप लोग जब वहां पे बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें पार्शियल चाहिए होते थे अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा मिल रहे थे फिर भी फंक्शन डिफरेंशियल नहीं हो रहा था. देखा था पीछे ना, रूट एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स साइन 1 अपॉन एक्स वाई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स. ये वो फंक्शन थे जहां पर अल्फा बीटा मिल रहे थे डिफरेंशिएबिलिटी में, लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था. यहां पर भी ये पार्शियल डेरिवेटिव मिल भी रहे हैं और सीआर इक्वेशन भी होल्ड कर रही है, इसके बाद भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 0 पे. यानी ये क्या है, एक्चुअली ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है. वी आर सेइंग नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. व्हाट इज दैट स्टेटमेंट, कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई सीआर इक्वेशंस. और वो जो प्रूफ में नहीं जाते हैं, जस्ट गिव यू आइडिया, एफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट. इसको बता दें, फाइव जेड की लिमिट तो चाहिए हमको. एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड ऐसे लिखा गया है, एफ ऑफ जेड, यहां जेड नॉट अपॉन डेल्टा जेड, और लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0. इससे इसको प्रूफ किया जाएगा. डेल्टा जेड मीन्स डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई. अलोंग एक्स एक्सिस जाओगे और एक बार अलोंग वाई एक्सिस. लिमिट तो इक्वल आनी चाहिए, जैसे इक्वेट करोगे आपको सीआर इक्वेशन आ जाएगी. वो लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए. सो वी आर जस्ट अवॉइडिंग द प्रूफ्स, बट सीआर इक्वेशन, हाँ कौन सा, एफ जेड इक्वल टू ई पावर माइनस 1 अपॉन जेड टू द पावर 4. ये फंक्शन है मेरा, जो
आप स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायर पे भी एग्जिस्ट कर जाएगी। ये नहीं, स्क्वायर पे माइनस साइन आता नहीं करेगी। ये 0, ये पीछे यूपीएससी में आया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि शो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। पहला ये शो ऑल्सो दैट ux, uy, vx, vy एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई CR इक्वेशन, डिस्कस द फैलेसी। तो वहां पर वो इतना लिखना होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ux, uy, vx, vy इज नेसेसरी नॉट सफिशिएंट। CR equation, if function satisfying CR equation at any point, then it is necessary for differentiability, not sufficient. तो fallacy नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्वल भी है, फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑब्वियसली कोई जरूरी नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सफिशिएंसी कहीं और से आएगी। क्लियर? लिख लीजिए सफिशिएंट कंडीशन। आप लोग को याद नहीं आ रहा कि बुक्स में ये एनालिटिसिटी के साथ डिस्कस किया गया है, ना कि डिफरेंशिएबिलिटी के साथ, है ना? नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी, और वो अभी हम लोग जानते भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात भी है कि अगर किसी पॉइंट की चर्चा हो रही है, डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, एनालिटिसिटी डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी हाउ यू कैन टॉक अबाउट एनालिटिसिटी, और वो भी एक पॉइंट पे। सो इट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. If at x naught comma y naught 1 ux uy vx vy exist continuous ux uy vx vy are continuous at x equal at जो भी x naught y naught, और थर्ड ux equal to vy and uy equal to minus vx, then f is differentiable, fz equal to u plus iv is differentiable at x naught plus I y naught। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करें, और जो डेरिवेटिव आ रहे हैं दे शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जैसे अगर मैं ux ले लेता हूं x स्क्वायर साइन 1/x, x स्क्वायर साइन 1/x, y स्क्वायर साइन 1/y, I मेरा ux एग्जिस्ट कर रहा है, 0 आ रहा है, uy 0 है, vx 0 है और vy 0 है। बट क्या ux 0 पे कंटिन्यूअस है? व्हाट इज ux? 2x sin 1/x minus cos 1/x at 0 बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। ये कंडीशन क्या है? मतलब ऐसा हो सकता है कि डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस ना आए, ux uy vx vy ये एग्जिस्ट तो कर जाए, कॉन्टिन्यूअस नहीं आए, क्वाइट पॉसिबल। यहां देखा ना हमने fz, तो यहां पर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, हमें वही फंडामेंटल डेफिनेशन यूज करना होगा। सफिशिएंसी से हम क्लेम तो कर सकते हैं डिफरेंशिएबल, बट ये नहीं कर सकते कि नहीं है। ऐसी नेसेसरी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट से इट इज। जैसे किसी पॉइंट पे CR इक्वेशन होल्ड कर जाए, एग्जिस्ट कर जाए, तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे चेक करने के लिए। अगर साथ में देख ले कॉन्टिन्यूअस भी है देन डिफरेंशिएबल, और कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो टेस्ट फेल, वी हैव टू डू समथिंग एल्स, है ना? जैसे ये है fz इक्वल टू x माइनस आई वाई, किसको क्या बोल सकते हैं? नेसेसरी तो होल्ड करके, वो तो कहीं चाहिए ना। सफिशिएंसी कहां से आती है? क्वांटिटी से।
तो वो सफिशिएंसी आ रही है ना, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल कहां नहीं है और कहां है, अभी तो हम देख कर आए हैं वहां से। अब मेरे पास ज्यादा आसान तरीका आ गया। व्हाट इज यू एक्स 1, यू वाई 0, वी एक्स इधर नहीं, इधर वी वाई आता है, चलो वी एक्स भी लिख लेता हूं। अगर सी आर इक्वेशन होल्ड करेगी तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक 1 कहीं इक्वल नहीं है, एट मीन्स इट इज नो वे डिफरेंशिएबल, इट इज नो वे डिफरेंशिएबल। हाँ जी, कौन सा वाला, यहां क्या लिखा था? अच्छा, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, ये यू एक्स है ना, यू है, यू एक्स क्या आएगा 2x साइन 1 अपॉन एक्स माइनस कॉस 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। तो यू एक्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, बट 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा है फंक्शन, ये है ना। नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन में नेसेसरी तो स्टार्ट करते, कम से कम इन्हीं पॉइंट पे चेक करना है जहां नेसेसरी होल्ड कर रही है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये मेरा एफ जेड है। व्हाट इज यू, तो यू एक्स आ गया मेरा 2x, वी वाई आ गया मेरा 2x, पूरे R2 पे यू एक्स इक्वल टू वी वाई। नाउ वी यू वाई क्या आ गया 2y, और वी एक्स क्या आ गया -2y। अब अगर सी आर इक्वेशन होल्ड करनी है तो यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए, यानी 2y इक्वल टू -2y होना चाहिए, यानी y इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये फंक्शन कहीं भी अगर डिफरेंशियल होना चाहता है, नेसेसरी कंडीशन क्या है, यू वी के पास एग्जिस्ट करनी चाहिए और सी आर इक्वेशन होल्ड करना चाहिए। वो सिर्फ कहां होल्ड कर रहे हैं, जब y एक्सिस यानी x एक्सिस y 0 हो। तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिर्फ यहां पर नेसेसरी कंडीशन मिल रही है, यानी यही चेक करना चाहिए। अब आते हैं सफिशिएंसी पे, कि अगर इनके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो जाए देन इट विल बी डिफरेंशिएबल, और वो ये सारे फंक्शन सिंपल पॉलिनोमियल है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है, दीज आर थ्रू आउट कंटिन्यूअस। ये क्या है 2x थ्रू आउट कंटिन्यूअस है कि नहीं है? इट मीन्स व्हाट, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन x एक्सिस ओनली, f is differentiable on x axis only। हाँ जी, y एक्सिस के ऊपर u y इक्वल टू वी एक्स माइनस वी एक्स नहीं होगा ना। नेसेसरी कंडीशन क्या है, सी आर इक्वेशन का सेटिस्फाई करना। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन उठाते हैं ना, यू स्टार्ट विद दिस ओनली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2xy, ये मेरा फंक्शन है एफ जेड, रैंडम कुछ भी, ये u और ये b। व्हाट इज यू एक्स 2x, वी वाई 2x, यू एक्स तो हमेशा यू वाई वी वाई के इक्वल है, और ये कंटिन्यूअस भी है। अब देखें वी वाई क्या है मेरा, यू वाई 1 और वी एक्स 2y। कहां सी आर इक्वेशन होल्ड करेगी, जब 1 इक्वल टू -2y, यानी y इक्वल टू -12। जहां भी सी आर होल्ड कर रही है वहां पे y इक्वल टू -12 है। ये जो फंक्शन है ये y इक्वल टू -12 है। दिस इज अ लाइन y इक्वल टू -12, दिस इज 0। सो ऑन दिस लाइन, in entire complex plane, only on this line CR equation are satisfied, and these functions are simple polynomial, so continuous, so partial derivatives are continuous,
satisfying CR equation on this line, so differentiable. So this is the set of point where function is, एक पॉइंट नहीं मिला, लाइन मिली है, इनफाइनाइट पॉइंट मिले हैं, ऐसा तो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, y एक पॉइंट है, x तो ठीक है, दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस लाइन, ठीक है. e टू द पावर x cos y, ये u है. नेक्स्ट एग्जांपल, e पावर x cos y, और जो v है वो माइनस e टू द पावर x sin y. u इक्वल टू e टू द पावर x cos y, u ऑफ x y, और v x y नेगेटिव साइन. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. Then fz equal to u plus iv. डिस्कस करो. पहले तो वो पॉइंट जहां से होल्ड कर रही हो, कहीं नहीं कर रही, देखो कहीं कर रही हो. नहीं कर रही कहीं. ux क्या आएगा, इट फॉर x cos y, और vy तो वो दोनों एक साथ जीरो कभी हो नहीं सकते, इसका मतलब नोवेयर. f इज नोवेयर डिफरेंशिएबल, क्योंकि ux जो आया वो e पावर x cos y, और जो vy आया वो माइनस e पावर x cos y. दिस इंटू दिस इक्वल टू जीरो, मतलब cos y इक्वल टू जीरो आ गया इन दोनों से. cos y को जीरो होना चाहिए, तभी ux इक्वल टू vy आएगा, और uy जो आया मेरा वो माइनस e पावर x sin y, और जो vx आया वो माइनस e पावर x sin y, और दिस इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, फिर से भी लौट के आ गया यहां पर. दिस इंप्लाइज साइन y इक्वल टू जीरो. ये उन्हीं पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है. नेसेसरी कंडीशन ये कि उन y पे कम से कम साइन y और cos y एक साथ जीरो हो. ऐसा कोई y नहीं मिल सकता जहां पर cos y और साइन y एक साथ जीरो हो. दैट मीन्स देयर इज नो पॉइंट वेयर दिस फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल. इंटरेस्टिंगली दिस इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस. ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस, ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस. सो u प्लस iv इज continuous on C but nowhere differentiable. समझ में आ रहा है ना, ये nowhere differentiable. जो ux y है इसको मैं uz कॉमा z बार भी लिख सकता हूं. अल्टीमेटली फंक्शन किसका है, क्योंकि x मेरे z बार के फंक्शन है, y मेरा z बार फंक्शन. अल्टीमेटली ये किसका है, z और z बार की फंक्शन है. ये अल्टीमेटली सारे किसके फंक्शन है, एफ जेड का फंक्शन है, बट है तो जेड और जेड बार का ही. बेसिकली व्हाट इज डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज डेल यू ओवर डेल जेड बार
प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल जेड बार. But del u over del z bar is what? It is del u over del x or del x over del z bar plus del u over del y and del y over del z bar. है ना? ये तो हो गया मेरा ux ux और del x over del z bar है. यहां से देखो del x over del z bar क्या आएगा? इसको करो डिफरेंस z bar के रिस्पेक्ट में 1/2. तो 1/2 ux प्लस ये डेल y अपॉन डेल z बार, यहां पर 2i होता है ना, माइनस 1/2i और i ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा i/2. सो i/2 uy. सिमिलरली डेल v ओवर डेल z बार क्या आ जाएगा? 1/2 vx प्लस i/2 vy. So del f upon del z bar is equal to 1/2 ux plus i/2 uy plus i/2 vx minus i/2 i और i माइनस हट जाएगा minus 1/2 vy. So this is actually 1/2 ux minus vy plus i/2 uy plus vx. ये आ गया मेरा del f अपॉन del z बार. रैंडम एक फंक्शन उठाया f इक्वल टू u प्लस आई वी, वेर u एंड v आर फंक्शन ऑफ two variable x and y and x plus iy x minus iy z bar. So when we calculate derivative with respect to z bar, we have this result. Now if f is differentiable at z naught, then at z naught us will be vy and ui equal to minus vx. This should be 0. So यहां से कि if f is differentiable at z naught implies del f upon del z bar is 0 at z naught. ये बड़ी called complex form of CR equation. ये complex form है CR equation का कि del f upon del z bar must be 0. जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना है वहां पर z बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 होना चाहिए. देखिए फंक्शन z का होगा तो z को x प्लस आई वाई में कन्वर्ट कीजिए और x y किस में z बार में, तो अल्टीमेटली z बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा नहीं हो जाएगा. अब केवल उन्हीं पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी चाहिए जिन पॉइंट पे z बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या रहा हो 0. जैसे fz इक्वल टू z बार फंक्शन है मेरा, हाँ fz इक्वल टू z बार, तो डेल f अपॉन डेल z बार क्या आएगा 1. नोवेयर डिफरेंशिएबल. fz इक्वल टू मॉड z स्क्वायर विच इज z बार. नाउ डेल f अपॉन डेल z बार कहां डिफरेंशिएबल? ओनली एट 0 पॉसिबिलिटी. इससे पॉसिबिलिटी मिल जाएगी ना, बाकी तो सफिशिएंट कंडीशन देख लेंगे वहां से. fz इक्वल टू e पावर z बार, क्या आएगा? e पावर z बार ओनली. कहां 0 होगा? यही दिया था मैंने अभी फंक्शन आपको, e पावर x माइनस आई वाई, दिस इज e पावर x और e पावर माइनस आई वाई. तो cos e पावर x cos y है ना, और माइनस e पावर x sin y. दैट वाज द फंक्शन विच वी वर टॉकिंग अबाउट. तो वहां से भी कहीं नहीं आया था, बट इस फॉर्म में देखिए तो यहां से दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन. व्हाट इज दैट? हाँ, नोवेयर. e पावर z बार लिखा मैंने, ये मेरा fz है. व्हाट इज डेल f अपॉन डेल z बार? इट इज फंक्शन z बार ओनली. ये क्या आएगा? ये कहां 0 होगा? कहीं नहीं. तो नोवेयर डिफरेंशिएबल. जहां 0 होता है केवल चेक वही करना है. नेसेसरी कंडीशन आ गई मेरे पास ना. अच्छा ये है तो यही ना,
8 पावर x cos y प्लस माइनस 8 पावर x sin y i, ये u ये v, साइन z बार, साइन z बार एड टू साइन z बार, ये कहां डिफरेंशिएबल हो सकता है पॉसिबली? हाँ, तो क्या डेरिवेटिव आएगा? डेल f अपॉन डेल z बार इक्वल टू कॉस z बार, एंड दिस इक्वल टू 0 व्हेन z बार इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यही वो पॉसिबल पॉइंट है जहां पर हो सकता है, बाकी जगह तो पक्का नहीं होना कि नेसेसरी कंडीशन फेल कर रही है। टू बी डिफरेंशिएबल डेल f अपॉन डेल z बार मस्ट बी 0, और फिर इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल आ भी जाएगा। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download Dips Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। नहीं, हाँ जी, क्यों? ये cos z बार, ये तो यही 0 होता है ना। इसको cos z बार क्या फंक्शन है मेरा? cos x माइनस आई वाई, cos x cos आई वाई, वहां से निकाल के देख लो, यही आता है। sin z cos z जीरोस वही है जो sin x cos x के हैं। इन कॉम्प्लेक्स द जीरोस ऑफ sin z एंड cos z आर सेम एज दैट ऑफ sin x एंड cos x। ठीक है, दोनों के एक साथ 0 होना है ना, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो ये कहां कहां डिफरेंशिएबल हो रहा है? इन्हीं पॉइंट पे। यहां मैं क्यों कहता हूं डिफरेंशिएबल हो रहा है? क्योंकि ये जो इसका जो आएगा cos x और cos, ये रियल पार्ट है, ये कंटिन्यूअस भी है, इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस आ रहा है, सारे डेरिवेटिव। फिर समझिए डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू cos z बार, ये फंक्शन लिखा मैंने। डेल एफ अपॉन डेल जेड बार में देख रहा हूं ये sin z बार, इसका डेरिवेटिव ये आया, और फंक्शन केवल उन्हीं पॉइंट पे पॉसिबली डिफरेंशियल हो सकता है जहां पर डेल एफ अपॉन डेल जेड बार 0 आए। तो इसका डेरिवेटिव ये है और ये 0 हो रहा है केवल इन पॉइंट पे। तो ये पॉइंट कहां है? रियल है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, रियल इसी लाइन पे, ये ना, ये पॉइंट आ गए। बाकी जगह तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन ये है कि यहां है कि नहीं है, ये नेसेसरी कंडीशन थी, सफिशिएंट तो अभी आई नहीं है। अब सफिशिएंसी मैं देख रहा हूं कि जो cos z बार है वो क्या है? cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस sin x sin हाइपरबोलिक y आए, ये आया। ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस, ये थ्रू आउट कंटिन्यूअस, हेंस दिस फंक्शन satisfies CR equation at this point and the partial derivatives are quantities at this point, so by sufficiency it is differentiable. So this is only, so this function has countably infinite point of differentiability. जो पीछे लिखे थे हम लोगों ने x का प्लस वाई स्क्वायर, उस पर पूरा x एक्सेस आया था या लाइन पैरेलल टू x एक्सेस आई थी, वहां अनकाउंटेबल थे। समझ में आ रहा है? डिफरेंशियबिलिटी। So far we don't know domain word as such. So far we don't know analyticity. What is analytic function or analyticity? हमें सिर्फ लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी समझ में आ रही है, और वो भी हाँ जी नहीं, अल्टीमेटली z किसका फंक्शन है? x और y का, और x y किसके फंक्शन है? तो अब चाहो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो उसको, उसमें किसी को भी कहे कि साहब इंटरचेंजेबल तो है ही ना, बट ये एक आसान तरीका हो गया ढूंढने का कि अगर हम z, नहीं तो वो ux ui तो है ही ना हमारे पास। अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हो तो ढूंढ सकते थे इस तरह से, बट ये इसका फायदा कुछ और तरीके से उठाया गया है। ये जो लिखने का पर्पस था आपकी डिफरेंशियबिलिटी के लिए नहीं था, ये था इंडिपेंडेंस शो करने के लिए। इफ f इज डिफरेंशिएबल इन अ डोमेन D,
अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन डी में डिफरेंशिएबल है, मतलब डी के हर पॉइंट पे, देन इट इज फ्री फ्रॉम जेड बार इन दैट डी, क्योंकि डेरिवेटिव शुड बी आइडेंटिकली जीरो एट एवरी पॉइंट. अगर डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इज जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, इट मीन्स व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड बार. जेड बार होना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां जेड बार आएगा वहां पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड बार, देन ओनली डेरिवेटिव इज जीरो. वही तो होता है ना हमारा कि अगर एफ डैश यू एक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम एक्स. यू वाई एक्स वाई इक्वल टू, दैट मीन इट इज फ्री फ्रॉम वाई, और दोनों जीरो हो जाते हैं फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई, प्रोवाइडेड इट इज डोमेन. डोमेन माने ओपन एंड कनेक्टेड. तो यहां से हम लोग आगे बात शुरू करेंगे. एनालिटिसिटी, रेगुलरिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड सिंगुलरिटी. हाँ, अरे डेफिनेशंस आ रही है वहां पे. जो ईट पावर एक्स आई एक्स प्लस ईट पावर माइनस आई एक्स, पहले ये डिफाइन हुए थे एज ए कॉस एक्स, ये डिफाइन हुआ था. और हाइपरबोलिक कैसे डिफाइन हुआ है? अब रिप्लेस करो, यहां आई और यहां आई रिप्लेस कर दो. ठीक है, चलिए मिलते हैं.